हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12th के केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में देखा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि कौन से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा क ख ग घ अंग और च, यानी कि 6 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और एक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो यहाँ से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर दो दो नंबर वाले क्वेश्चन 4 होंगे, क ख ग और घ। ठीक है, 4 प्रश्न होंगे तो यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर उसी प्रकार फिर अगला प्रश्न 2 ही नंबर का होगा, यहाँ से भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आएगा क ख ग और घ, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक, यानी फिर 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे थोड़ा बड़ा होगा तो यहाँ से 12 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा 4 नंबर का प्रश्न, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन होगा तो यहाँ से 16 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। फिर दीर्घ उत्तरी में आएगा 2 प्रश्न क और ख, जो कि प्रत्येक 5 अंक का होगा, यहाँ से 10 नंबर आपको दिया जाएगा। उसी प्रकार 7वां प्रश्न भी रहेगा क और ख, जो कि 5 अंक का होगा, तो यहाँ से भी आप लोगों को 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर हम इन सभी को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 70 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी पूर्णांक जो होगा आपका 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ नोट में लिखा गया है कि कम से कम 8 अंक के आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया गया है कि 8 अंक के तो जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं वे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा हमें चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं समय 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, समय जो है 3 घंटे का रहेगा। पहला चैप्टर है आपका विलयन। देखिए, इस बार क्या हुआ है कि कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और केवल इस बार ही नहीं हटाए गए हैं, वह आपकी किताब से ही हटा दिया गया है। जैसे पहला चैप्टर था ठोस अवस्था, जिसको इस बार नहीं पढ़ना है। अब पहला चैप्टर हो गया विलयन। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर है, यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, तीसरा है रासायनिक बलगतिकी, चौथा है डी और यफ ब्लॉक के तत्व, पांचवा चैप्टर है उप सह संयोजन यौगिक, छठवां है हैलोएल्केन और हैलोएरीन, सातवां चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, आठवां चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, और नौवां चैप्टर है एमीन, और 10वां चैप्टर है जैव अणु। यानी 10 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब इस चैप्टर्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको भी देख सकते हैं। जैसे इकाई 1 विलयन है, तो विलयन में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर विलयनों के प्रकार, ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रवों में विलयता, ठोस विलयन, अणु संख्या गुणधर्म जैसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणु संख्या गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान ठाब गुणांक। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको विलयन चैप्टर में पढ़ना है और यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इन सभी को आपको पढ़ना है। ठीक है, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको हमारे इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर अगला चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। इसमें भी देख सकते हैं जैसे अभिक्रिया का वेग हो गया, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, तो यही सब पढ़ना है। फिर डी और एफ ब्लॉक के तत्व चौथा चैप्टर है, इसमें भी टॉपिक्स दिए गए हैं, एक लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, पांचवा है उप सह संयोजन यौगिक। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आता है हैलोएरीन और हैलोएल्केन और हैलोएरीन। ठीक है, तो इसमें भी हैलोएल्केन नाम पद्धति, CX आबंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवण घूर्णन। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। फिर 7वां चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसमें आप लोगों को एल्कोहल, उसका नाम पद्धति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ लेना है। फिर आता है 8वां चैप्टर जो कि है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें भी ये सब पढ़ना है। फिर 9वां चैप्टर है एमीन। ठीक है, एमीन है जो कि यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें एमीन की नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विरचन की विधियाँ, तो इन सभी को पढ़ लेना है। फिर 10वां चैप्टर है जो कि लास्ट है, वह है जैव अणु। इसमें आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, एल्डोज और कीटोज, मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पर विटामिन वर्गीकरण और प्रकार, या फिर न्यूक्लिक अम्ल में आपको DNA और RNA का भी अध्ययन करना है। ठीक है, फिर नीचे आपको प्रयोगात्मक परीक्षा के बारे में दिया गया है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। आपके स्कूल में ये सब प्रैक्टिकल कराया जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में दिया गया, तो उसी समय आपको बताया जाएगा जब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम
शुरू होगा। तो आपको यहाँ से मतलब है कि क्या क्या पढ़ना है और चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो यही सब आपको पढ़ना है साल भर के अंदर। अगर इतना आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर में से 65 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।